नौनिहालों का भविष्य संकट में है, अधर में लटका है। बस अभी कुछ रोज पहले तो स्कूल खुले थे, एक नए उत्साह के साथ छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन स्कूल में गुरुजी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने किया है स्कूल से किनारा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो शिक्षा मित्र सड़क पर आ गए। टीईटी पर भ्रम की स्थिति बनी है। सहायक शिक्षक बने करीब 15,000 शिक्षा मित्र टीईटी पास हैं, लेकिन प्रदर्शन जारी है, संग्राम तेज है। स्कूलों में ताले लटके हैं, जिसके चलते यूपी में इस संकट में शिक्षा और भविष्य अधर में नौनिहालों का है। जिम्मेदारों की तरफ से मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भर में शिक्षा मित्र सड़क पर है। शहर शहर प्रदर्शन है। आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें, जिसमें राजधानी लखनऊ के साथ ही गाजियाबाद और लखीमपुर खीरी में शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन हो रहा है। शिक्षा मित्रों ने हल्ला बोला है, अपनी आवाज को बुलंद किया है। ये 3 तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश की। आज 5वें दिन भी शिक्षा मित्र अपने प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, धरने पर डटे हुए हैं। सिर्फ 3 तस्वीरें नहीं है, कमोवेश प्रदेश भर की स्थिति ऐसी है। शिक्षा मित्र सड़क पर हैं और स्कूलों में लटका है ताला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भर में शिक्षा मित्र लगातार 5वें दिन आंदोलन पर अड़े हैं। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों को हल निकालने का आश्वासन दिया था और कहा था कि अन्याय नहीं होने देंगे। इसके बाद शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन फिर भी जारी है। अब तक इस प्रदर्शन के दौरान कई शिक्षा मित्रों की मौत भी हो चुकी है। राज्य भर में हजारों शिक्षा मित्रों ने स्कूल में ताले लगा दिए और स्कूलों पर अब ताले लटके हैं, सड़कों पर शिक्षक हैं। बरेली में 3,400 शिक्षा मित्र परिवार अघोषित भूख हड़ताल पर है। जी हाँ, शिक्षा मित्र सड़क पर तो है, लेकिन बरेली से जो तस्वीर आ रही है वो ये कि यहाँ पर शिक्षा मित्रों का परिवार भी अघोषित भूख हड़ताल पर है। यानी कि शिक्षा मित्रों के साथ साथ उनका परिवार भी प्रभावित अब हो रहा है, सड़क पर उतर रहा है। तस्वीरों को जरा देखिएगा तो बहुत कुछ आप समझ पाएंगे। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के ऑफिस में भी प्रदर्शन की तैयारी इनकी है। मुरादाबाद में 3 दिन से आंदोलनरत शिक्षा मित्र खामोश नहीं बैठने के मूड में अब दिख रहे हैं। भारी संख्या में शिक्षा मित्र बुद्धि विहार स्थित सांसद और एमएलसी के आवास पर पहुंच रहे हैं, तो कानपुर में राष्ट्रपति के पैतृक आवास पर प्रदर्शन की धमकी दी जा रही है। प्रशासन को सुरक्षा बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आहत शिक्षा मित्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच यूपी में टीईटी पास शिक्षा मित्रों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दरअसल 1,72,000 शिक्षा मित्रों में करीब 15,000 टीईटी पास हैं, जो कि सहायक शिक्षक बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन शिक्षा मित्रों में भ्रम की स्थिति बनी है। वहीं प्रदेश भर में शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन से स्कूलों की शिक्षा पूरी तरह से चौपट है। कई जिलों में शिक्षक लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मित्र सड़क पर बैठे हैं, सड़क पर हो हल्ला कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी के कगार पर खड़े हो चुके शिक्षा मित्रों को रोजगार कैसे मुहैया किया जाए, किस तरीके से इनको बहाली दी जाए। क्या ऐसा किया जाए कि शिक्षा मित्र आंदोलन छोड़कर स्कूल में पठन पाठन का काम शुरू करें, क्योंकि कोर्ट ने भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार को आदेश दिया है। सरकार को ही अब कुछ ना कुछ करना है, हल निकालना है इस दिक्कत का। लेकिन क्या अभी तक इस दिक्कत के हल के बारे में किसी ने सोचा है, मालूम नहीं। लेकिन शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन बताता है कि उनके पास आश्वासन के सिवा कुछ और मिला नहीं है। लगातार इसी को लेकर बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि आखिर होगा क्या। इतने बड़े आंदोलन की तरफ शिक्षा मित्र हैं, सड़क पर उतरे हैं, स्कूलों में ताला लटका है। प्रदेश में शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन 5वें दिन भी लगातार जारी है। शिक्षा मित्र आत्महत्या करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, तो कई महिला शिक्षा मित्र भीख मांगकर विरोध जता रही हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर, फर्रुखाबाद, संभल, चंदौली की तस्वीरें हैं, जहां शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन किया है, अपनी आवाज को बुलंद किया है और मांग सिर्फ ये है कि इस दिक्कत का हल निकाला जाए। किस तरीके से हल निकलेगा उनको ये मालूम नहीं, लेकिन सरकार के कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों के इस मसले का हल निकाले और एक बार फिर से ये शिक्षक स्कूलों में जाएं और अपना पढ़ाने का काम करें।
तो सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन जारी है। मथुरा श्रावस्ती में भी शिक्षा मित्रों का गुस्सा देखने को मिला। आज हम इस पर फिर से एक बार बात करने वाले हैं, जानने की कोशिश करने वाले हैं कि वाकई में हम हल निकाल रहे हैं या फिर कुछ और, क्योंकि मथुरा में जो देखा गया, श्रावस्ती में जो देखा गया, लखनऊ में जो देखा गया, गाजियाबाद, बरेली, तमाम जगहों पर जो देखा जा रहा है वो प्रदर्शन है और प्रदर्शन से इतर कुछ और है नहीं। इधर आश्वासन मिल रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। विनय कुमार सिंह प्रदेश अध्यक्ष प्रशिक्षित स्नातक संघ से हैं। अरशद आबी साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। संतोष दुबे जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। त्रिभुवन सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ